हे शर्मिष्ठा, मेरे पिता शुक्राचार्य की कृपा से तेरे बाप को राज्य प्राप्त हुआ है। तू मुझे हीन समझती है, जबकि तू मुझसे भिन्न है। मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, तू मेरी बराबरी किसी भांति नहीं कर सकती। इस प्रकार उन दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। तब शर्मिष्ठा अत्यंत क्रोधित हुई और देवयानी को कुएं में धकेलकर अपने सखियों समेत वापस लौट आई। उसी समय शिकार हेतु वन में राजा यजति उस ओर जा निकले। प्यास से वे अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। उनके दृष्टि में कुआं दिखाई दिया। तत्क्षण वह कुआं पर गए। उस कुएं में देवयानी वस्त्रहीन अवस्था में पड़ी थी। राजा यजति ने हाथ बढ़ाकर देवयानी को बाहर निकाला तो वह बोली, हे आर्यपुत्र, आपने हाथ बढ़ाकर मुझे कुएं से बाहर निकाला। आपने मेरा हाथ पकड़ा है, इसलिए आप मेरे स्वामी हुए। मैं आपको पति रूप में स्वीकार करता हूँ। राजा यजति ने देवयानी के वचनों को स्वीकार किया और वापस महल लौट आए। उधर विलाप करती हुई देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुँची और शर्मिष्ठा के व्यवहार का सारा वृत्तांत कह सुनाया। पुत्री का रोदन सुनकर शुक्राचार्य जी अत्यंत क्रोधित होकर वृषप्रभा के पास गए। जब वृषप्रभा को सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो वह शुक्राचार्य के श्राप से भयभीत होकर विनयपूर्वक उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, हे गुरुदेव, आप श्राप न दें, मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। आप जो भी आदेश दे मुझे शिरोधार्य है। तब शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, मुझे तुमसे अप्रसन्नता नहीं, मैं तेरी पुत्री द्वारा किए गए व्यवहार से शुभ हूँ। मेरी कन्या देवयानी को यदि तुम प्रसन्न कर सको तो मैं ठहर सकता हूँ। तब वृषप्रभा ने देवयानी से कहा, हे गुरु कन्या, जो तुम मांगना चाहती हो मुझसे मांग लो। दैत्यराज वृषप्रभा के वचनों को सुनकर वह कहने लगी, तुम्हारी पुत्री मेरी दासी हो। शर्मिष्ठा बुद्धिमान कन्या थी। परिवार पराये संकट को टालने के लिए देवयानी की बात मान ली और दासी बनकर देवयानी की सेवा करने लगी। तदंतर शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा यजति से कर दिया। तत्पश्चात राजा यजति से बोले, हे राजन, वृषप्रभा के पुत्री शर्मिष्ठा कभी आपकी सेज पर न जाए। यजति ने स्वीकार कर लिया।